मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीता चौहान आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल गौड़ी लर्नर्स में स्वागत करती हूँ। बच्चों, कई दिनों से हमारा लेसन चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और डायनामो के बारे में। तो आइए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है? ये कहा, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे व पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि वे तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे, जैसे इस तरीके से। ये दायां हाथ हो गया हमारा, ठीक है। ये अंगूठा, ये इसके दोनों पास वाली उंगली, तो तीनों क्या एक दूसरे के लंबवत है। तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो दूसरी उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे व पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर हो, तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो दूसरी उंगली यानी कि जो बीच वाली उंगली है वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब हम पढ़ेंगे डायनामो क्या होता है। डायनामो एक ऐसी विद्युत मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनामो क्या है? एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब डायनामो दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दूसरा होता है दिष्ट धारा जनित्र। दूसरा क्या होता है? दिष्ट धारा जनित्र। अब प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है और दिष्ट धारा क्या होती है? प्रत्यावर्ती वह धारा है जो आवर्त रूप से बदलती रहती है। प्रत्यावर्ती वह धारा है जिसका परिमाण आवर्त रूप से यानी कि लगातार क्या होता रहता है, बदलता रहता है तथा जिसकी दिशा भी बार बार उत्क्रमित होती रहती है, यानी कि बदलती रहती है, एक बार एक दिशा में और एक बार दूसरी दिशा में, यानी कि आधे चक्कर में एक दिशा में और दूसरे आधे चक्कर में दूसरी दिशा में, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा कौन सी धारा होगी? वह धारा जिसका परिमाण आवर्त रूप से बदलता रहता है तथा दिशा बार बार उत्क्रमित होती रहती है। और दिष्ट धारा क्या होती है? वह धारा जिसका परिमाण नियत रहता है, स्थिर रहता है। वह धारा जिसका परिमाण नियत रहता है और परिपथ के किसी बिंदु से एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। प्रत्यावर्ती धारा, और अगर समय के बीच हम ग्राफ खींचे, ये तो होगी हमारी धारा और ये हो गया एक्स अक्ष पर समय। तो प्रत्यावर्ती धारा जो एक ज्या वक्र बनाती है, यानी कि साइन कर्व बनाती है इस तरीके से। तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या है, लगातार दिशा बदलती जा रही है, एक बार इस दिशा में और दूसरी बार दूसरी दिशा में। यहाँ ये पूरा समय टी हो गया और यहाँ होगा हमारा समय t/2। तो पहले आधे चक्कर में एक दिशा में धारा है, दूसरे आधे चक्कर में दूसरी दिशा में धारा है। तो ये क्या है, हमारा साइन वक्र है, ठीक है। तो A B C D E, अब जो ये हमारा वक्र आया है A B C D E, ये पूरा एक चक्कर है। ये क्या है? पूरा एक चक्कर है। अब आती है दिष्ट धारा जनित्र। दिष्ट धारा जनित्र में क्या बताया है? वह धारा जिसका परिमाण क्या रहता है, नियत रहता है, यानी कि समान रहता है और एक ही दिशा में प्रवाहित होती है इस तरीके से। ये क्या है? एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। तो ये क्या होगी? हमारी दिष्ट धारा और ये होगी हमारी प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बार बार बदलती रहती है और परिमाण भी बार बार आवर्त रूप से बदलता रहता है, लेकिन दिष्ट धारा का जो परिमाण होता है वो नियत रहता है और दिशा क्या होती है? एक ही होती है, ठीक है। अब घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा हम यूज करते हैं उसकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा आती है, प्रयुक्त करते हैं, उसकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकंड में 50 चक्कर पूरे करती है। विद्युत धारा एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे करती है? 50 चक्कर। और घरों में प्रयुक्त होने वाली जो विभवांतर होता है वो होता है 220 वोल्ट। कितना होता है? 220 वोल्ट। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र।
जनित्र क्या बताया है, डायनामो क्या काम करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब इसका सिद्धांत, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिश धारा जनित्र दोनों का सिद्धांत एक ही है। क्या है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है, ये वाली कुंडली ABCD, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है या चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिससे वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, अब कुंडली को घुमाने में जो कार्य किया गया वो कुंडली में परिपथ में क्या हो जाता है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारा सिद्धांत। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिश धारा जनित्र दोनों का सिद्धांत क्या है, सेम है। क्या बताया कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है या चुंबकीय फ्लक्स की संख्याओं में परिवर्तन होता रहता है, जिससे वैद्युत धारा प्रवाहित होती है और वैद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है तो जिससे हम क्या कर लेते हैं, परिपथ में प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब आती है हमारी इसकी रचना जैसे वैद्युत मोटर में 3 भाग थे, ऐसे ही जनित्र में भी 3 भाग होंगे। नंबर एक क्या होगा हमारा, क्षेत्र चुंबक। नंबर 1 क्या होगा, क्षेत्र चुंबक। नंबर 2 जो ABCD है कुंडली, इसे कहते हैं आर्मेचर। और नंबर 3 में जो ये बने हुए है जो तांबे के छल्ले हैं, इन्हें बोलते हैं सर्पी वलय। क्या बोलते हैं इन्हें, सर्पी वलय। और जो सर्पी वलय से X और Y जो ब्रूस लगे हैं कार्बन के, इसे बोलते हैं ब्रूस। क्या बोलते हैं, ब्रूस। और ये क्या हो गया हमारे ध्रुव खंड या क्षेत्र चुंबक। और जो ABCD कुंडली है इसे क्या बोलेंगे, आर्मेचर। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के कितने भाग हो गए, रचना में क्या लिखेंगे, 3 भाग होते हैं, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, सर्पी वलय तथा ब्रूस। अब क्षेत्र चुंबक क्या होता है, क्षेत्र चुंबक एक शक्तिशाली चुंबक होते हैं जिसका 2 ध्रुव N व S होते हैं और इससे उत्पन्न जो बल रेखाएं होती है उसकी जो दिशा होगी N से S की ओर, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। अब आता है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होगा, चुंबक के ध्रुवों के बीच एक कुंडली ABCD होती है। चुंबक के ध्रुवों के बीच एक कुंडली ABCD होती है और इस कुंडली में क्या होता है, तार के कई फेरे होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा सर्पी वलय तथा ब्रूस। क्या आता है, सर्पी वलय तथा ब्रूस। कुंडली ABCD होगी, एक सिरा ये और दूसरा सिरा ये क्या होते हैं, सर्पी वलय तांबे के 2 छल्ले होते हैं जो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, यानी कि स्पर्श नहीं करते। अब कुंडली का एक सिरा एक छल्ले से और दूसरा सिरा दूसरे छल्ले से लगा होता है। अब इन छल्लों पर X और Y 2 ब्रूस लगे होते हैं कार्बन के। छल्लों से एक कार्बन का ब्रूस ये और दूसरा ब्रूस ये ब्रूस क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ये ब्रूस क्या रहते हैं, स्थिर। और इन ब्रूस के नीचे जो छल्ले होते हैं वे फिसलते हुए घूमते रहते हैं। ठीक है, अब आती है हमारी क्रियाविधि। क्या आती है, क्रियाविधि। जब कुंडली आर्मेचर यानी कि ABCD घूमती है तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है जिससे वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, अब मान लिया कि हमारी जो कुंडली है वो दक्षिणावर्त घूम रही है यानी कि घड़ी की दिशा में, तो उस टाइम पे जो हमारी कुंडली का जो अक्ष है वो क्या है, क्षैतिज है। तो हमारी AB भुजा कुंडली की ऊपर की ओर और CD भुजा नीचे की ओर। क्या मान लिया कि कुंडली जो है दक्षिणावर्त घूम रही है और कुंडली जो है क्षैतिज अवस्था में है, तो इस स्थिति में AB भुजा ऊपर की ओर और CD भुजा नीचे की ओर। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो धारा की दिशा होगी वो इस अनुसार होगी जैसे मैंने बनाया है चित्र बोर्ड पे जो फिगर बनाई है। धारा की दिशा क्या होगी, X से Y की ओर। ठीक है,
लेकिन किसी क्षण अगर कुंडली हमारी ऊर्ध्वाधर स्थिति में हो जाए, पहले क्षैतिज स्थिति में ले लिया फिर ऊर्ध्वाधर स्थिति में, तो कुंडली का तल जो सीढ़ी है वो ऊपर की ओर चला जाएगा और ये भी नीचे की ओर। तो उस टाइम पे जो धारा प्रवाहित होगी वो पहले से विपरीत होगी, यानी कि y से x की ओर। धारा की दिशा क्या होगी? y से x की ओर। जब धारा x से y की ओर थी तब जो हमारा x सिरा था वो धनात्मक था और y सिरा क्या था? ऋणात्मक था। लेकिन जब धारा की दिशा क्या होगी? विपरीत होगी, y से x की ओर, तो y से निकल रही धारा तो ये धनात्मक होगा और x ऋणात्मक होगा। तो इस तरीके से बार बार धारा की दिशा क्या होती रहती है? बदलती रहती है। तो ये होगा हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र वो हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम पढ़ेंगे दिश धारा जनित्र क्या होता है। बच्चों, आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।